हेलो एवरीवन। आज हम लोग अकाउंट्स जो सबसे पहला पेपर होता है उसका स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग डिस्कस करेंगे। ये वेरी हो सकता है बहुत लोग के बीच में, पर मैं ट्राई करूंगी आपके हिसाब का हो। सबसे पहले अकाउंट्स का दो मॉड्यूल होता है। सबसे पहला मॉड्यूल 1 होता है और एक मॉड्यूल 2 होता है। मॉड्यूल 1 कंपैरेटिवली इजी है मॉड्यूल 2 से, तो मैं बोलूंगी कि ये जो अक्टूबर का जो 15 डेज मैक्सिमम बचा है, इसमें आप लोग मॉड्यूल 1 को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये सबसे पहला जो चैप्टर होता है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मीनिंग हो गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये सब। ये आप रीडिंग भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इससे नहीं है। सेकेंड चैप्टर जो जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज में वो सीजीएसटी मेन, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इस पे फोकस करिएगा क्योंकि ये थोड़ा नया इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू सिलेबस में। इस पे ज्यादा मस्त है, करके जाइए, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और लेजर जहाँ तक है इतना नहीं पूछता है, पर नॉलेज के लिए आप ये पढ़ सकते हो। ट्रायल बैलेंस पूछता है एमसीक्यू, या फिर एमसीक्यू सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछता है कि ये जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, या कुछ भी अकाउंट होता है उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स पूछा जाता है। तो ये भी करके जाओ। ये शॉर्ट शॉर्ट जो क्वेश्चंस होता है, जैसे ट्रू फॉल्स, इसमें बहुत पूछा जाता है ट्रायल बैलेंस से। सब्सिडियरी बुक्स इज मस्ट, इसको करके जाना। परचेज डे बुक, परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक, जो ये सब जो है, इसको छोड़ना मत, ये पूछता है, प्राय पूछा जाता है। कैश बुक कभी कभी पूछता है, पर नॉलेज के लिए कैश बुक आप कर सकते हो। वैसे कैश बुक, अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम आपका अच्छे से हुआ हुआ है, एनटीओ अच्छे से हुआ हुआ है, तब आपको कैश बुक का कॉन्सेप्ट पता है, इसको इतना माथा लगाने का जरूरत नहीं है। रेक्टिफिकेशन एरर्स बहुत मस्त है, हर समय पूछा जाता है, या तो 5 मार्क्स का पूछा जाता है या तो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इसको मत छोड़ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है ट्रायल बैलेंस का, ये इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग का सीजीएसटी एसजीएसटी करना, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है। इसको, इससे 10 मार्क्स का पूछा जाता है मोस्टली। इससे कैश बुक बनाने बोलता है इसके साथ। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जरूर से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्रीज पूछा जाता है, बेसिक लेवल नहीं पूछा जाता, इन्वेंट्री टेकिंग पूछा जाता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका पूछा जाता है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना। इन्वेंट्रीज जो पहला पार्ट है वो बहुत इजी है, टेकिंग वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पूछता है ही पूछता है, ये तो एकदम हर साल पूछता है, हर समय। बिल ऑफ एक्सचेंज भी पूछता है, इसको छोड़ के मत जाना। फाइनल अकाउंट्स पूछता है, पर ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पूछता है, इसको जरूर से देख के जाना, ये इजी भी होता है। जो मॉड्यूल 2 है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है कॉन्सेप्ट वाइज और प्रैक्टिकल वाइज। मॉड्यूल 1 15 डेज मैक्सिमम लगता है। अगर आपका 11 और 12 में आपका अकाउंट्स था, तब ये जो मॉड्यूल 1 है फटाफट हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अक्टूबर तक ट्राई करो इसको खत्म कर देने का। फिर मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करो। मॉड्यूल 2 से मैं सबसे पहले मैं बोलूंगी कंपनी अकाउंट्स एकदम करके जाना। 25 से 30 मार्क्स का आता है, एकदम अच्छे से करके जाना, बहुत इजी होता है। इसका बस एक कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लो। अगर आप लोग को कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए तो आप मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी, पर ये एकदम करके जाना, ये बहुत स्कोरिंग होता है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है बोनस प्रेफरेंस शेयर। ये डिबेंचर्स बहुत हार्ड लगता है सबको, बट ट्रस्ट भी इजी है। मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगी, बहुत इजी है, मैं एकदम इजी कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगी। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ज्यादा नहीं पूछता है, मैंने कभी देखा नहीं पास्ट ईयर पेपर में इश्यू ऑफ डिबेंचर से, बट फिर भी टू बी इन सेफ साइड इसे भी करके जाना। फोर फीचर री इशू से पक्का से पूछता है, प्रो राटा पूछता पूछता है, या तो आपका फोर फीचर पूछता है। फोर फी एक सेकेंड, फोर फीचर, सॉरी, थोड़ा अजीब हो गया। हाँ, पर प्रो राटा फोर फीचर
और री इशू पक्का पूछता है। या फिर बहुत बार ये भी होता है कि ये जो तीनों जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इतना सारा, सॉरी, इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है इसका मिक्स करके पूछता है। जैसे क्वेश्चन दिया, उसमें प्रो राटा भी करना है, प्लस उसमें बोनस भी दे रहा है वो लोग, प्रेफरेंस शेयर, तो एक मिक्सचर बना के भी देता है। तो इसका कंपनी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। पार्टनरशिप एलएलपी का क्या होता है प्रॉब्लम, कि बैलेंस शीट टैली करता है या नहीं करता, उसका प्रॉब्लम होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी आते हैं, ऐसे प्राय प्राय इजी भी आते हैं। और पार्टनरशिप का सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंटरमीडिएट का भी नया सिलेबस में आ गया है, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एलएलपी। ये एकदम नया था जो पहले फाउंडेशन में नहीं था। ये बहुत इजी है और अच्छा भी है ये। आपको एडमिशन अगर आता है तो आपको रिटायरमेंट डेथ भी आ जाएगा। बहुत एकदम सिमिलर ही होता है। एडमिशन पे ध्यान देना, एडमिशन बहुत पूछा जाता है इधर से, और डिसोल्यूशन से पूछा जाता है। गुडविल से जरूर पूछता है। इस बार का थोड़ा सम आया था गुडविल का, सितंबर 25 में। तो गुडविल भी करके जाना, गुडविल आता है। और सिंगल एंट्री से भी पूछा जाता है। वो डिपेंड करता है, अगर एग्जाम एग्जाम को टफ बनाना है तो फिर आपको पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, मिसिंग अकाउंट, जैसे क्रेडिटर डेटर, उसमें से वैल्यू निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर इजी करना है तो एकदम इजी सा भी पूछता है। फाइनेंशियल अकाउंट से भी पूछा जाता है, एनपीओ हमेशा आता है, ऑप्शंस में रहता है। अकाउंट्स का सिलेबस बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बट मैं बोलूंगी पहले जो 15 दिन है अक्टूबर का, इसको मॉड्यूल 1 को फिनिश कर दो। फिर बाद बाकी का जो मैं वीडियोस डालूंगी, मैं कंपनी अकाउंट्स का तो पक्का से डालूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। मतलब मेरा हमेशा फुल मार्क्स ही आता है इसमें। तो मेरा कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छा है। तो मैं इसका वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। सबसे पहले तो मैं डिबेंचर्स का अपलोड करूंगी। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और इजी भी है बहुत। और बस, फिर मॉड्यूल 2 जो अक्टूबर के बाद होगा, इसको धीरे धीरे स्टार्ट करना। सबसे पहले जैसे ही नवंबर आएगा तो कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करना। बहुत इजी है, आईसीआई मैथ फॉलो करना, वो करिए। या टैक्समैन का बुक भी आता है, उसका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, आरटीपी एनटीपी सब दिया हुआ रहता है, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकाउंट्स मोर और लेस स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग बहुत ज्यादा होता है। जैसे पार्टनरशिप का हो गया, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा बट स्टेप मार्किंग मिलता है। तो अगर 15 मार्क्स का, एटलीस्ट आपको 7-8 मिल जाएगा, जबकि आपका बैलेंस शीट भी टैली नहीं हुआ, बट अगर आपने डिटेलिंग अच्छे से भरा है तो आपको पार्टनरशिप में भी मार्क्स मिलता है। कंपनी अकाउंट्स एकदम श्योर शॉर्ट है, मार्क्स मिलता है। जर्नल एंट्री का बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स मिलता है। मैं बोलूंगी कंपनी अकाउंट्स एकदम मत छोड़ो।